हेलो। मैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा आज आपको बाजार की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करना चाहता हूं जिन्हें आप लोग नोट करके चल सकते हैं और जिसके साथ आप अपने फॉलो अप एनालिसिस को हमारे साथ ट्विटर पर भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर कल मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व किया है 45,526 से 45,647 के बीच में। तो आप इस 45,526 से 45,647 के लेवल्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप लगा कर देखेंगे, तो ये जो 45,647 का लेवल है, इस लेवल पर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा प्राइस रिजेक्शन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। आप अपनी शीट पर आप इसको लिख सकते हैं और आप इसको ऑब्जर्व भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर इस 45,647 के लेवल पर लगातार प्राइस रिजेक्शन हो तो इसका मतलब है कि इस जगह पर काफ़ी शॉर्ट्स क्रिएटेड रहे होंगे, और अगर मार्केट इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उन शॉर्ट्स के अंदर अगर कवरिंग की संभावनाएं बन जाएगी। तो 45,647 के ऊपर मार्केट के ट्रेंड के लिए हमारा जो व्यू है वो बुलिश बन जाता है। देखिए, फाइनेंस निफ्टी के लिए एग्जैक्टली ऐसे ही जो लेवल निकल कर आता है वो 20,414 का निकल कर आता है, लेकिन फाइनेंस निफ्टी अभी 20,323 के पास में हमें क्रूजिंग देकर गया है। देखिए, निफ्टी को अगर हम देख के चलते हैं, और मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, ये हम उन रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर रहे हैं जिनके ब्रेकआउट की संभावनाओं को हम दिमाग में रख के चल रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज हैं, और ये अगर ब्रेक होते हैं तो आने वाले वक्त में यही हैं जो पॉइंट्स जो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के स्टॉप लॉस का काम करेंगे, और इसी जगह से मार्केट के अंदर एक नया बेस बन सकता है। अब देखिए, अगर आप निफ्टी को अगर आप बात कर चलेंगे तो निफ्टी में एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। निफ्टी काफ़ी वक्त से लगातार एक ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 19,784 का निकल कर आता है। 19,784 एक कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर बुलिश संकेत निकल कर आ सकते हैं। ऐसा मेरा निफ्टी के बारे में मानना है। अब देखिए, इनसाइड डेटा के अंदर हमने आपसे बुलिश बात ही क्यों करी है, उसके पीछे की जो वजह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो शायद आपको कुछ कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा। देखिए, जो डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स इस समय पर न्यू हाई क्रिएट किए हुए हैं, जो कि 35,686 का नया हाई डाउ जोन्स ने क्रिएट किया है। यूरोप के मार्केट अभी रेड है। एशियन मार्केट्स के अंदर अगर आप देखे चलेंगे तो थोड़ी सी जो मतलब मंदी है, कहीं ना कहीं ये कुछ स्लो मूवमेंट्स दिखा के चल रहे हैं, और क्रूड ने जो तेज़ी पकड़ी है 6,500 के पास से, तो क्रूड तो थमने का नाम ले नहीं रहा। 6,715 पर कल क्रूड की क्लोजिंग होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वेडनेसडे और थर्सडे क्रूड की इन्वेंट्री, नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज अपडेट होनी होती हैं, तो इनके अंदर अच्छे मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। देखिए, डॉलर इस वक्त पर 82.35 के पास है, और डॉलर के अंदर ये एक तेज़ी बनी हुई है, रुपया इससे कमज़ोर होता है। और मार्केट के अंदर डॉलर की इस तेज़ी के बाद में गोल्ड में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि 59,528 के हाई से, मतलब 59,528 के ओपनिंग प्राइस और डे हाई प्राइस के पास से 59,031 तक गोल्ड के अंदर एक बड़ी बिकवाली हम लोगों ने कल ऑब्जर्व की है। देखिए, इस पूरे एनालिसिस के अंदर अब हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि डीआईज ने और एफआईज ने क्या किया है। तो एफआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव निकल के आया है, जो कि 92.85 करोड़ का नेट नेगेटिव डेटा है, मतलब सेल का डेटा निकल कर आता है। और यहीं डीआईज की बाइंग देखिए कितनी सपोर्टिव रही है, कि डीआईज ने 1,035 करोड़ की बाइंग कल नेट कर कर डीआईज जाते हैं। तो अब मार्केट के इस डेटा को देखकर मेरे को लगता है कि मतलब कि अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर अगर कोई ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट की संभावनाएं बनती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, क्योंकि डेटा को जब कभी आगे आप कनेक्ट देखो, होता क्या है कि जब कभी मार्केट क्लोज होती है, तो मार्केट क्लोज होने के बाद में आप उसे डेटा के साथ ही तो कनेक्ट करके देखते हो, और फिर आप उसके बाद ये देखते हो कि यार डेटा तो हमें ये इंडिकेट कर रहा था और हमने मार्केट के अंदर ये किया। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर हम लोग डेटा पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके चलें। देखिए, मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी एनालिसिस के बिहाफ पर, देखिए एग्जैक्टली इसी एनालिसिस के बिहाफ पर हम लोगों ने, ये क्या है, ओके, तो देखिए एग्जैक्टली इसी एनालिसिस के बेस पर हम लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी मतलब कुछ पोजीशंस क्रिएट की हुई होती हैं, हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से क्रिएट की होंगी, और मैंने अपने क्लाइंट्स को इसी के बेस पर निफ्टी की पोजीशन रिकमेंडेशंस दे रखी होंगी। तो मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करें, और उसके बाद ही मार्केट में किसी तरीके के निवेश का कोई डिसीजन लें। जाने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, अपने इस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ डिस्क्लेमर्स हैं जो दिखाना चाहूँगा। आप हमारी वेबसाइट गौरवसर.in को विजिट कर सकते हो एजुकेशनल कंटेंट के लिए, और GSDG.in को अगर आप मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानना चाहते हो तो इसके लिए भी आप विजिट कर सकते हो। तो मैंने स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के लिए एक अलग वेबसाइट,
और अपनी एक अलग वेबसाइट में क्रिएट की हुई है जो कि एजुकेशनल कंटेंट से भरपूर है। तो देखिए इसके अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट के न्यूज़ और ट्रेंड का एनालिसिस करके चलते हैं। और इस वक्त पर मतलब मेरे जो डिस्क्लेमर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, and securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Restrictions granted by SEBI, membership of BSL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. तो ये मेरा एनालिसिस है। इनकेस अगर आपको मेरे वीडियो में किसी तरीके से कुछ अच्छा सीखने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपका जो भी वैल्यूबल कमेंट है ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।